आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका को साइटो कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेंहोक ने की थी। तो दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कोशिका जो मृत कोशिका है उसकी खोज किसने की थी तो उसकी खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो वो की थी एवी हॉक ने। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हो और उसका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेंहोक। अगर बात करें पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। मानव के अंदर अगर हम बात करें मानव के अंदर तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म और मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु यानी कि ओवम। मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल जो कि ब्रेन में होती है। सबसे तेज जो विभाजन होता है वो लीवर में होता है और लीवर जो होता है अगर लीवर में कहीं पर भी कुछ टूट जाए फूट जाए तो उस तेजी से विभाजन हो जाता है और वो चीज़ अपने आप ही जुड़ जाती है। सबसे कम जो विभाजन होता है वो होता है मस्तिष्क में और मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल पाई जाती है जिसके अंदर विभाजन नहीं होता। पर मस्तिष्क में एक ग्लियल सेल पाया जाता है जो कि 10% होता है जिससे ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता, लेकिन जो ब्रेन के अंदर जो 10% ग्लियल सेल होता है उसके अंदर विभाजन होता है जो कि ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है। जो कोशिका होती है कोशिका जो है कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग बनता है और अंग से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। और अगर बात करें कोशिका का जो सिद्धांत है कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था और इन्होंने कहा था कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली पादप एवं जानवर दोनों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोशिका झिल्ली होती है पादप एवं जानवर दोनों में ही पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों और जानवर यानी कि मनुष्य और जानवर दोनों में ही पाया जाता है तथा यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये किससे मिलकर बना होता है कोशिका झिल्ली, तो ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादपों में ही पाई जाती है, यानी कि वो केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है और ये सेलुलोज का बना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लकड़ी वो सेलुलोज की होती है, कागज सेलुलोज की बने होते हैं और अगर बात करें कपड़ों की तो वो भी जो सूती वस्त्र होते हैं वो भी सेलुलोज के ही बने होते हैं। और बात करें कोशिका जो झिल्ली होती है ये कोशिका है और इसके बाहर का जो आवरण होता है ना इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली और इसी के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है जो कि छाल वगैरह जिसको बोलते हैं पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति जो कि केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। ये इन दोनों का काम होता है कोशिका को प्रोटेक्ट करके रखना, कवर करना। ठीक है, और ये पारदर्शी होती है, ये जो होती है पारदर्शी होती है और कोशिका भित्ति जो होती है वो अपारदर्शी होती है।